हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग कम्युनिकेशन के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और किस तरीके से आप डबल साइडबैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल और डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं और डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आज एक बहुत ही पॉपुलर टर्म जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ही रिपीटेडली पूछी जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है एएम सिग्नल से रिलेटेड, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है या मॉड्यूलेशन डेप्थ क्या होता है और ये किस तरीके से मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, पावर ट्रांसमिशन, हम क्यों डीएसबी सिग्नल से डीएसबी एससी सिग्नल की तरफ गए, फिर डीएसबी एससी सिग्नल से एसएसबी सिग्नल, सिंगल साइडबैंड सिग्नल की तरफ गए, ये सारी चीज़ें मॉड्यूलेशन इंडेक्स को पढ़ लेने के बाद हम थोड़ा सा और क्लियरली समझ सकेंगे। तो इस लेक्चर में हम पहले ब्रीफ करते हैं कि ये मान लीजिए आपका एक लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल है और ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है ये इन दो डायग्राम से, रेड और ब्लू डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका मैसेज सिग्नल है, ठीक, वी एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक, तो इसका जो पीक है वो प्लस वी एम से माइनस वी एम की तरफ स्विंग कर रहा है। ये आपका मैसेज सिग्नल। ये आपका कैरियर है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन आप लिखेंगे वी सी साइन ओमेगा सी टी। ओमेगा सी इज वेरी वेरी हाई देन ओमेगा एम। आप फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड ये है और इसका टाइम पीरियड ये है। तो ये एक हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है और इसका पीक एम्पलीट्यूड प्लस वी सी से माइनस वी सी की तरफ स्विंग करता है। अब जब इस कैरियर पे ये सिग्नल मॉड्यूलेट होता है तो एएम सिग्नल में इसकी जो पीक कांस्टेंट थी, हर साइकिल पे ये प्लस वीसी से माइनस वीसी के बीच में स्विंग कर रहा था, इसका केवल एम्पलीट्यूड जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा और आपको इस तरीके से मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा ये। अब इसकी जो पीक है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से आपको मॉडिफाई होती हुई मिलेगी। हर साइकिल के बाद इसकी जो पीक है वो बदलती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, कैरियर की रेफरेंस पीक पर आप ड्रॉ करते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसके कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज कर देते हैं। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये जो वीसी थी ये ऊपर वीसी प्लस वीएम तक मूव करेगी, ठीक है, और यहाँ पे ये Vc माइनस Vm तक मूव करेगी। तो अब जो पीक थी जो हमेशा Vc पे आ रही थी, ये इन दो के बीच में आपका स्विंग करने लग गया है। जहाँ पे इसका पीक एम्पलीट्यूड जाएगा उसे हम V मैक्सिमम बोलते हैं। मॉड्यूलेटेड के लिए है, दीज ऑल टर्म्स आर एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, V मैक्सिमम V मिनिमम इनका नहीं, ठीक। और इसका ये जो एम्पलीट्यूड है, जो लोएस्ट पीक आएगी उसे हम V मिनिमम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हुआ मैसेज कैरियर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब आप देखिए कि जब तक आपके मैसेज की पीक आपके कैरियर की पीक से छोटी है, अगर ये 3 +3 और -3 है और ये +5 और -5 है, तो आपको रेप्लिका इस तरीके से मिलेगा। ये जो मिनिमम होगा, ये जो मिनिमम है ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम अगर 3 है तो ये यहाँ पे तो 5 + 3 8 पे स्विंग करेगा और यहाँ पे 5 - 3 2 के बीच में स्विंग करेगा। तो जब तक कैरियर के एम्पलीट्यूड से मैसेज इन्फॉर्मेशन का पीक एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही पीक एम्पलीट्यूड छोटा है, तब तक आपको इस तरीके का रेप्लिका मिलेगा। और आप जब इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट में काम में आता है, दैट इज डीएसबी सिग्नल। ठीक है, तो उसमें कैरियर भी साथ में आती है। एक है डीएसबी एससी सप्रेस्ड कैरियर, जिसमें हम कैरियर निकाल देते हैं। तो इसमें
जनरली हम एनवलप डिटेक्शन करते हैं, मीन्स हम कैरियर का ये जो एनवलप है उसे फॉलो कर लेते हैं और इस एनवलप से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा मैसेज क्या रहा होगा। तो जब तक आपका VM इज लेस देन VC तब तक आपको करेक्ट एनवलप मिल जाएगा। एनवलप आपके मैसेज को फॉलो कर रहा है और आप बहुत इजीली एनवलप डिटेक्शन करके अपने इंफॉर्मेशन को वापस रिट्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में ये जो आपका कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड है +5 और -5, अब ब्लू वाले केस को डिस्कस करते हैं, उससे हाई एम्पलीट्यूड का अगर आप मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं, ये +7 और अगर -7 हो, तो उस केस में जब आप इस पे ओवर मॉड्यूलेट करेंगे तो आपका ये जो स्विंग है ये 5 + 7 12, ठीक है, और 5 माइनस करेंगे तो -2। अब ये जो स्विंग कर रहा है 12 से लेके -2 के बीच में स्विंग कर रहा है कैरियर, मॉड्यूलेटेड कैरियर। ये जो है ना, ये मैसेज है 2 केस में, ये कैरियर है 2 केस में, और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दोनों केस में। तो अगर VM इज ग्रेटर देन VC तो आपका जो एनवलप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब आप अगर एनवलप को फॉलो करेंगे तो आपका एनवलप ऐसा आ रहा है, एनवलप हम इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये आपका जो पैटर्न आएगा वो ऐसा आएगा। ये पैटर्न नहीं था ना हमारे इन्फॉर्मेशन का, तो आप एनवलप डिटेक्शन करके आप अपने सिग्नल को रिट्राइव नहीं कर सकते। तो हम अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को करेक्टली रिट्राइव कर ले या उसे वापस हम डिटेक्ट कर ले, उसके लिए हमारी जो कंडीशन है दैट इज VM शुड बी लेस देन VC इन केस ऑफ DSB सिग्नल, सिंपल DSB सिग्नल जिसमें कैरियर भी है। और इस VM/VC के रेशियो को हम M बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो VM/VC है, पीक ऑफ मैसेज सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू पीक ऑफ कैरियर सिग्नल इज डिफाइंड एज M, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये AM सिग्नल के केस में आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। और अगर आप जब तक M इज लेस देन 1 है, VM इज लेस देन VC है, तब तक आप इसे प्रॉपरली मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। और अगर M इज ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स VM इज ग्रेटर देन VC, इस केस को आप ओवर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इस केस में आप एनवलप डिटेक्शन नहीं लगा सकते, आप DSB सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रॉडकास्ट में, जब हम AM सिग्नल की बात कर रहे हैं, जो आपके AM टावर्स लगे हैं, जब मास स्केल को हम ट्रांसमिशन दे रहे हैं AM की फॉर्म में, तो जनरली हमने डिस्कस कर लिया है कि DSB और DSB-SC में क्या डिफरेंस है। तो ये जो ईजी टू डिटेक्ट और सिंपल रिसीवर का सिग्नल है DSB, वो आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप इस कंडीशन को अवॉइड करेंगे। यू विल मेक M शुडेंट बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ DSB सिग्नल, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज रेशियो ऑफ VM/VC, पीक ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय पीक ऑफ कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और ये अगर आप एनवलप डिटेक्शन कर रहे हैं, DSB सिग्नल भेज रहे हैं, तो M शुडेंट बी ग्रेटर देन 1, लेकिन सिंक्रोनस डिटेक्शन DSB-SC के केस में M कैन बी ग्रेटर देन 1, ओके। तो ये तो आपका साइन वेव बना हुआ था, तो आपने इस तरीके से इस सिग्नल को इंटरप्रेट कर लिया। अगर आपका मैसेज साइन वेव ना हो कि कोई और जनरल टर्म होती, तो उसमें इसका ना तो पॉजिटिव, ना +MP और ना ही -MP, कोई भी MP का कोई भी एम्पलीट्यूड जो है वो VC से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल आइदर इट्स +3 और -7 के बीच में अगर स्विंग कर रहा है आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो ये जो माइनस की पीक है, ये तो हमने स्टैंडर्ड साइन वेव बनाया, ये आपका एक टाइम वेरिएबल जनरल सिग्नल हो सकता है। तो जनरल सिग्नल में भी ना तो प्लस की पीक और ना ही माइनस की पीक, कोई भी पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल शुड नॉट बी ग्रेटर देन द VC
टू अवॉइड द ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको कई बार अगर इस तरीके की कुछ टेक्स्ट बुक्स में m की डेफिनेशन जो है वो वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्स प्लस वी मिनिमम के नाम से भी देखने को मिलेगी। जहाँ पे वी सी इक्वल्स टू वी एम है वहाँ पे वी मिनिमम कितना हो जाएगा, वी मिनिमम है वी सी माइनस वी एम और वी मैक्सिमम है वी सी प्लस वी एम। अगर वी सी इक्वल्स टू वी एम तो वी मिनिमम इक्वल्स टू 0 और वी मैक्स इक्वल्स टू वी एम। इफ वी एम इक्वल्स टू वी सी देन एम इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 100% मॉड्यूलेशन। इससे ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 को टच करेगी तब तक ये एनवलप आप डिटेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही ये नेगेटिव में जाने लगेगी आपका एनवलप डिस्टर्ब हो जाएगा और आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। तो आप किसी भी तरीके की डेफिनेशन अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, आप इसे रिकॉल कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। अब हम देखते हैं कि अगर अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम इंक्लूड करें तो जो साइन वेव मॉड्यूलेटेड साइन वेव बनेगी उसका जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होगा और उस डिस्क्रिप्शन में आपका लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड किस तरीके से दिखेगा। या तो ये हुई है जनरल डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब हम जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एएम सिग्नल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एएम सिग्नल इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्टडी कर लेते हैं। ओके।